अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 9 फरवरी 2020 और मैं आपसे डॉन का ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। वो है मुस्लिम वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इसके राइटर हैं मोहम्मद आमिर राना। अब मुस्लिम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसका क्या मतलब हो गया? मुस्लिम दुनिया में जो आजकल सियासत चल रही है उस हवाले से उन्होंने बात की है। अब जैसे कि आपको पता है कि इमरान खान ने जो है वो मलेशिया जाना था समिट में शिरकत करने, लेकिन सऊदी अरब के कहने पे वहाँ नहीं गए। तो वहाँ पे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इस इमरान खान पर तनकीद की गई थी कि आपके पास एक मौका था कि एर्दोगान और महाती मोहम्मद इमरान खान मिलकर कोई इसका मसले, ख़ास तौर पे कश्मीर मसले का और दूसरी जो भी मसाइल हैं पाकिस्तान को, उसका कोई हल निकाल सकते हैं। लेकिन क्या है, सऊदी अरब के कहने पे वो वहाँ पे नहीं गए। तो एक तो उस मसले को इन्होंने इसमें डिस्कस किया है और दूसरा इसके अलावा इन्होंने ये डिस्कस किया है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि मतलब, क्योंकि ज़ाहिर है इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम सऊदी अरब के अगेंस्ट भी डायरेक्ट जा नहीं सकते इस तरह। क्योंकि अगर पाकिस्तान जाएगा इस तरफ मलेशिया और टर्की की तरफ, तो ज़ाहिर है कि सऊदी अरब को जो अपना इन्फ्लुएंस है इस खत्े में वो ख़तरे में नज़र आता है। तो पाकिस्तान की उन्होंने ऑप्शंस बताई हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान एक बैलेंस एक्ट करे कि भाई दोनों तरफ जो है वो ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, आप एक तरफ झुकाओ इनका हो नहीं सकता। इसी तरह वो बताया है कि जी ईरान और सऊदी अरब के साथ भी जो है वो हमें किस तरह लेके ताल्लुकात को आगे लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आप एक मुल्क को जो है वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा जो है वो फिर ज़ाहिर है उससे ताल्लुकात आपके ठीक नहीं रहेंगे। और साथ उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की माशी भी जो है वो कंडीशन वो ऐसी नहीं है कि जहाँ बिल्कुल एक तरफ को आप टिल्ट कर जाओ। तो ये मुख्तलिफ जो है ममालिक के साथ के किस तरह पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात रखने चाहिए, तो उस हवाले से ये ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात रखने चाहिए, उस हवाले से ये ओपिनियन है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। अभी कह रहे हैं द OIC क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। उन्होंने कहा ये एक मुनक्किद कर रही है, इज़ होल्डिंग अ प्रिपरेटरी मीटिंग, एक मीटिंग है वो मुनक्किद कर रही है। और किसकी? ऑफ इट्स सीनियर ऑफिशियल्स, अपने सीनियर ऑफिशियल्स की। कहाँ पे? इन जद्दा। और किस लिए कर रही है? फॉर द 47th सेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। ये इस 47th सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के लिए एक मीटिंग मुनक्किद कर रही है। और इसमें क्या है? रिपोर्टेडली, और ऐसा कहा जा रहा है, द मीटिंग विल नॉट इंक्लूड, कि मीटिंग जो है वो उसमें नहीं शामिल होगी क्या चीज़? कश्मीर ऑन इट्स एजेंडा, यानी मसला कश्मीर जो है उस एजेंडा में शामिल नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? ड्यू टू सऊदी रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस क्या होता है? अनविलिंगनेस और डिसइंक्लिनेशन टू डू समथिंग, यानी कि सऊदी अरब वाले वो ये नहीं चाहते कि कश्मीर एजेंडा जो है वो इसमें शामिल हो। तो इस वजह से उन्होंने कहा, ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें जो मीटिंग होगी इसमें जो है वो कश्मीर का मसला जो है वो ज़ेर बहस नहीं आएगा। अब आगे ये कह रहे हैं, ड्यूरिंग इज रिसेंट विजिट टू मलेशिया, उन्होंने कहा इमरान खान जो है जो गए हैं अभी मलेशिया, एक पहली मरतबा तो वहाँ पे वो मलेशिया नहीं गए थे सऊदी अरब के कहने पे, उसके बाद अब जब गए हैं तो उस सवाल ऐसे बात करें कि ये रिसेंट विज़िट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। उन्होंने कहाँ का? मलेशिया का। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक्नॉलेज, उन्होंने एक्नॉलेज होता है किसी चीज़ को तस्लीम करना, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक्नॉलेज, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया डेट ही हैड नॉट अटेंडेड द कोलालमपुर समिट, कि उसने वहाँ पे इमरान खान ने अटेंड नहीं की थी, शिरकत नहीं की थी। कहाँ नहीं की थी? कोलालमपुर समिट में। और कब? इन दिसंबर में उस कोलालमपुर समिट में शिरकत नहीं की थी लास्ट ईयर, बिकॉज ऑफ अ मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन क्या होता है? कोई आप गलत फहमी की बुनियाद पे अगर आप कुछ ना करो ना काम, मिसकंसेप्शन उसे बोलते हैं। अ व्यू और ओपिनियन दैट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज बेस्ड ऑन फॉल्टी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो उन्होंने कहा कि गलत फहमी की बुनियाद पे है वो मैंने दिसंबर में कोलालमपुर समिट में शिरकत नहीं की थी। अमंग और मिसकंसेप्शन के बारे में बता रहे हैं कि क्या इमरान खान ने सोचा था कि क्या होगा कि अगर मैं वहाँ पे चला गया कोलालमपुर समिट में, तो उन्होंने कहा वहाँ अमंग सम कंट्रीज़ क्लोज टू पाकिस्तान दैट इट वुड डिवाइड द मुस्लिम वर्ल्ड। और उसने कहा कि मुझे ये गलतफहमी हो गई थी कि जी वहाँ पे चला गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ जो है वो डिवाइड कर देगी, यानी कि इत्तेहाद नहीं रहेगा, एक खलीज आ जाएगी किसके दरमियान? मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान। तो इसलिए इमरान खान ने कहा कि मैंने वहाँ पे समिट में शिरकत नहीं की थी। ही वॉज रेफरिंग टू सऊदी अरेबिया, और वो रेफ़र करना होता है इशारा करना, वो किस तरफ इशारा कर रहा था? ही वॉज रेफरिंग टू सऊदी अरेबिया, कि वो सऊदी अरब की तरफ इशारा कर रहा था। वेयर ही हैड बीन इन्वाइटेड बाय द क्राउन प्रिंस, जहाँ उसे इमरान खान को इनवाइट किया गया था किसकी जानिब से? बाय द क्राउन प्रिंस, उनके प्रिंस की जानिब से। एंड परसुएडेड टू स्टे अवे, और परसुएडेड होता है किसी को कन्विंस करना।
और उन्होंने कहा उसने उसे कन्विंस कर लिया था क्या करने से, टू स्टे अवे फ्रॉम एन इवेंट लेड बाय ईरान, कतर एंड टर्की। और वहाँ पे सऊदी प्रिंस ने इमरान खान को बुला के कहा था कि भाई आप वहाँ पे ना जाओ टर्की में, क्योंकि ये इवेंट किसकी जानिब से कराया जा रहा है, ईरान, कतर और टर्की की जानिब से। और सऊदी अरब क्या समझता था कि विच रियाद कंसिडर्ड अ थ्रेट टू इट्स इन्फ्लुएंस इन मुस्लिम नेशंस, और वो इसे थ्रेट समझता था, ख़तरा समझता था, टू इट्स इन्फ्लुएंस, ये इसका अपना असर और रसूख है उस पर, ये ख़तरा समझता था मुस्लिम नेशंस में कि भाई अगर इमरान खान वहाँ पे चला गया, सारे मुस्लिम ममालिक वहाँ पे चले गए तो सऊदी अरब अलहदा रह जाएगा। तो इसलिए जो है, और जो अपनी जो एग्जर्ट करता है प्रेशर, तो ये इन ममालिक पे एग्जर्ट नहीं कर सकेगा, इसलिए इमरान खान को बुला के सऊदी अरब ने रोक दिया था वहाँ जाने से। कहाँ पे, मलेशिया में। तो ये इमरान खान कह रहे हैं कि मैं इस वजह से वहाँ नहीं गया था कि मुझे था कि वहाँ पे मुस्लिम वर्ल्ड में है वो डिवाइड ना पैदा हो जाए। दिस वॉज नॉट अ पीस ऑफ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के लिए है वो अच्छी खबर नहीं थी। क्यों? विच इज़ स्ट्रगलिंग, जो कि क्या है, स्ट्रगल कर रहा है टू मेंटेन इट्स बैलेंस बिटवीन टू इमर्जिंग पोलिटिकल अलायंसेस इन द मुस्लिम वर्ल्ड, जो कि जद्दोजहद कर रहा है बैलेंस रखने में, किस चीज़ में, टू इमर्जिंग पोलिटिकल अलायंसेस इन मुस्लिम वर्ल्ड। के अब आप पता है कि जो टू इमर्जिंग पोलिटिकल अलायंसेस जो बन रहे हैं वहाँ पे मुस्लिम वर्ल्ड में, तो उसमें क्या बैलेंस करने में जो है उसको मुश्किल पेश आ रही है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान जो है वो एक तरफ टिल्ट हो नहीं सकता कि जी आप कहीं जी मैं हमने सऊदी अरब की तरफ हैं, तो फिर ज़ाहिर है आप मलेशिया और जो है ये टर्की, वहाँ पे जो है आप किसी एक को ही खुश कर सकते हो। तो इस बारे में ये आगे इसमें बताया जा रहा है। तो इट ऑल्सो हर्ट्स पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फॉर द कश्मीर कॉज। उन्होंने कहा ये जो चीज़ है कि अगर पाकिस्तान किसी एक तरफ जाता है तो फिर ये क्या हर्ट करेगी, क्या चीज़, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक सफारती तौर पर पाकिस्तान की कोशिशें हैं कि क्या, कश्मीर कॉज के लिए। और फिर साथ ही कह रहे हैं पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस मेक इट डिफिकल्ट फॉर द कंट्री टू फुली कॉपरेट और इनॉय आइदर ऑफ द टू ब्लॉक्स। उन्होंने कहा पाकिस्तान की जियो इकोनॉमिक और चैलेंजेस हैं। जियो इकोनॉमिक क्या होता है? ब्रॉडली जियो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द spatial, temporal and political aspects of economies and resources। तो उन्होंने कहा ये जो है पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस जो हैं ये मुश्किल बना देते हैं पाकिस्तान के लिए फॉर द कंट्री टू फुली कॉपरेट, जो आप मुकम्मल तौर पे ताउन करो और इनॉय, या आप दूसरे को क्या है नाराज़ कर दो, आइदर ऑफ द टू ब्लॉक्स, यानी कि किसी एक को भी अगर आप ब्लॉक कर दो तो पाकिस्तान के लिए क्या है वो बड़ी मुश्किलात बन जाएंगी। पाकिस्तान इज़ कॉट इन अ डायलेमा। डायलेमा होता है आप किसी उसमें प्रॉब्लम में फंस जाओ ना, तो अब ये प्रॉब्लम में क्या ये फंसे हैं, पाकिस्तान इज कॉट इन अ डायलेमा वेयर इट्स हार्ट इज़ इन मलेशियन टर्किश ब्लॉक, कि पाकिस्तान का जो दिल है वो किस तरफ है, मलेशियन टर्किश ब्लॉक की जानिब, क्योंकि मलेशिया और टर्किश काफ़ी ओपनली जो है ये इसकी कश्मीर के मसले पे भी और दूसरे मसलों पे भी पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान का जो दिल है वो मलेशियन टर्किश ब्लॉक की जानिब से, विच हैज़ बीन ओपनली सपोर्टिंग, जो करता आ रहा है ओपनली सपोर्टिंग, यानी कि जो इनका जो नुक्ता नज़र है उसको उससे इतफाक़ करता आ रहा है, और किस बारे में, पाकिस्तान कश्मीर कॉज की, जो भी पाकिस्तान का स्टांस है कश्मीर के बारे में। बट इट्स माइंड इज़ विद सऊदी लेड ब्लॉक, लेकिन यह है कि चाहता तो पाकिस्तान है कि मलेशियन टर्किश ब्लॉक की तरफ ज़्यादा इसका झुकाव हो, लेकिन जो इसका जो माइंड है, जहन है, वो किस तरफ है, सऊदी लेड ब्लॉक की तरफ है। और वजह क्या है, विच हैज़ मनी, क्योंकि उनके पास पैसे भी हैं एंड पोलिटिकल इन्फ्लुएंस, और उनके पास सियासी असर रसूख भी है, डेट पाकिस्तान नीड्स फॉर इट्स स्ट्रगलिंग इकॉनमी, जिसकी पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए, फॉर इट्स स्ट्रगलिंग इकॉनमी, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारी मईशत जो है वो भी स्टेबल नहीं है, स्ट्रगल कर रही है, तो इसके लिए है वो सऊदी लेड ब्लॉक की तरफ जो है वो इस झुकाव की ज़रूरत है। तो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की कोशिश तो है कि जी हम उस तरफ हों, टर्की और जो इनका ब्लॉक है मलेशियन टर्किश ब्लॉक, लेकिन जो है जो जहन है वही कहता है कि भाई ये सऊदी लेड ब्लॉक की तरफ रहो, क्योंकि अगर हम उधर गए तो हमें बिल्कुल ज़ाहिर है फिर सऊदी वाले जो हैं वो हमारी माशी तौर पे मदद नहीं करेंगे। हिस्टोरिकली और तारीखी तौर पे अगर देखा जाए, पाकिस्तान हैज़ मैनेज्ड इट्स बायलैटरल रिलेशंस विद ईरान एंड सऊदी अरेबिया एट अ लेवल वेयर इट ऑलवेज हैड सम स्पेस टू मैनूवर। मैनूवर क्या होता है? मैनूवर होता है मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल एंड केयर। तो उन्हें क्या हिस्टोरिकली अगर तारीखी तौर पे देखा जाए, पाकिस्तान हैज़ मैनेज्ड इट्स बायलैटरल रिलेशंस। बायलैटरल क्या होते हैं? दो तरफा, यानी आपस के। पाकिस्तान ने मैनेज किया अपने बायलैटरल रिलेशंस किसके साथ? ईरान के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ। किस तरह? एट अ लेवल वेयर इट ऑलवेज हैड सम स्पेस टू मैनूवर। कि मतलब आप बिल्कुल
मैनेज करके चले हो दोनों तरफ ना, ईरान के भी और सऊदी अरब के साथ भी। हाउएवर लेकिन अब क्या है, इंक्रीजिंगली असर्टिव अप्रोचेस ऑफ द इमर्जिंग उम्मा ब्लॉक्स। असर्टिव होते हैं आप किसी चीज़ को जो है हैविंग और शोइंग अ कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल पर्सनैलिटी, और यहाँ पे अगर आप कह लो यो असर्टिव अप्रोचेस आ रही हैं किन की जानिब से, इमर्जिंग उम्मा ब्लॉक की जानिब से, जहाँ पे क्या है इन विच सऊदी अरेबिया एंड ईरान आर कंट्रास्टिंगली प्लेस्ड। और निकल के सऊदी अरब और ईरान जो है वो कंट्रास्टिंगली प्लेस्ड हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर आप एक ही मदद करते हो तो दूसरे ने नाराज़ हो जाना, तो ये क्या है कंट्रास्टिंगली प्लेस्ड है, हैव कंस्ट्रेंड दिस स्पेस फॉर मैनूवर। तो उसने पाकिस्तान के लिए है ना कंस्ट्रेंट कर दिया। कंस्ट्रेंट होता है किस चीज़ को, आप रोक देना, सिविली रिस्ट्रिक्टेड इन स्कोप एक्सटेंट और एक्टिविटी। तो उन्हें कि पाकिस्तान के लिए इससे जो है वो मसाइल खड़े हो गए हैं दिस स्पेस फॉर मैनूवर, कि उनके पाकिस्तान पहले जो है दोनों को साथ लेके चल पड़ता था, ईरान को और सऊदी अरेबिया को। लेकिन अब जो असर्टिव अप्रोच ख़ासतौर पे ये सऊदी अरेबिया की जानिब से आ गई है, तो इसमें पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि जिस तरह वो पहले दोनों को लेके चल रहे थे साथ, तो उनको अब साथ लेके चला जा सके। एंड दिस इज़ हैपनिंग एट अ टाइम, और ये उस टाइम पे हो रहा है व्हेन पाकिस्तान हैज़ अ प्राइम मिनिस्टर, जब पाकिस्तान का एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है हु कैन नॉट सीम टू होल्ड बैक। होल्ड बैक क्या होता है कि हेजिटेट टू एक्ट और स्पीक, कि मतलब जो दिल में है वो आप बोल देते हो, आप होल्ड बैक नहीं करते, अपने तक नहीं रखते, हेजिटेट नहीं करते, रोकते नहीं हो कोई बात उसके जहन में कोई है। तो उन्हें क्या ये उस टाइम पे हो रहा है जब पाकिस्तान का ऐसा प्राइम मिनिस्टर है यो हु कैन नॉट सीम टू होल्ड बैक हिज सेंटिमेंट्स। और अपने सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, जज्बात, कि वो अपने जज्बात जो है वो अपने तक नहीं रखता, वो कह देता है, होल्ड बैक नहीं करता। एट द सेम टाइम, उसी टाइम द कंट्रीज ओवरऑल इकनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटजिक सिचुएशन वोंट अलाउ हिम टू एक्ट एज अ पॉपुलिस्ट लीडर। लेकिन उसी टाइम जो है यो हमारे मुल्क की जो है मजमूई माशी और है और जियो स्ट्रेटजिक जो है सिचुएशन है वो अलाउ नहीं करती किसे, इमरान खान को, टू एक्ट एज अ पॉपुलिस्ट लीडर। पॉपुलिस्ट क्या होता है, पॉपुलिस्ट ये होता है कि आप वो काम करो जो ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं कि आप वो काम करो। पॉपुलिस्ट लीडर आवाम की आप अगर आपने हिमायत हासिल करनी है। तो अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जब इन्होंने कैंसिल किया था मलेशिया में जो समिट हो रही थी वहाँ पे अपना दौरा कैंसिल किया था, तो बहुत ज़्यादा लोग ख़िलाफ़ हो गए थे। इवन पीटीआई के अपने लोगों की जानिब से जो है इन पर काफ़ी तनकीद की गई थी। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो अपने मतलब जज्बात होल्ड बैक नहीं करता, लेकिन क्या है पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो उसे अलाउ नहीं करती कि वो डिसीजन ले जो आवाम चाहती है। क्योंकि तब भी आवाम चाहती थी कि इमरान खान जो है वो मलेशिया में होने वाली समिट में शिरकत करे, लेकिन इमरान खान ने वहाँ पे शिरकत नहीं की थी, क्योंकि हमने उसके साथ दिल के साथ दिमाग से भी सोचना पड़ता है कि भाई हमने इसको किस तरह आगे लेके चलना है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप एक तरफ को झुकाव बिल्कुल कर लोगे तो इस खत्ते में आप बिल्कुल जो है वो सियासी तौर पे जो है वो आप चल नहीं सकोगे सारों के साथ। आपने सारे मुल्कों को साथ लेके चलना है, तो आप पॉपुलिस्ट लीडर बनने के चक्कर में ऐसे फैसले नहीं कर सकते जो पाकिस्तान को बिल्कुल माशी तौर पे जो है वो अनस्टेबल कर दें। Populist politics has made inroads in society with relatively more success, where middle classes, corporate and services based are expanding and heading towards an identity crisis. और inroads क्या होता है, make inroads होता है to encroach on, advance at another's expense। तो उन्होंने कहा ये populist politics है कि आप देखो कि लोग क्या चाहते हैं कि किस तरह के आप वो फैसले लो। तो उसने क्या किया है, हैज़ मेड इनरोड इन सोसाइटी और विद रिलेटिवली मोर सक्सेस, कि मोर ज़्यादा कामयाबी के साथ जो है वो इसने इनरोड कर लिया है, वेयर मिडिल क्लासेस, जहाँ पे मिडिल क्लासेस जो हैं आर एक्सपेंडिंग एंड हेडिंग टूवर्ड्स एन आइडेंटिटी क्राइसिस। लेकिन वो किस तरफ मूव कर रहे हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस होती है कि आप बिल्कुल अपने आप को जो है ना आपको समझना है कि जी हमने इसको अपने बारे में शकूक व शुबात पैदा होना शुरू हो जाए, जिस तरह पर्सनल साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली इन एडोलेसेंस दैट इन्वॉल्व्स कंफ्यूजन अबाउट वन सोशल रोल एंड ऑफन अ सेंस ऑफ लॉस ऑफ कंटिन्यूटी टू वंस पर्सनैलिटी। और इसमें अगर हम स्टेट की बात करें तो इसमें आते हैं स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन इन एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग इट्स नेचर और डायरेक्शन। तो इस पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की वजह से जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो गया है। इट्स इन सर्च सर्कमस्टांसेस और इस तरह के हालात में पॉपुलिस्ट लीडर कैन अफोर्ड टू से मच। तो यो पॉपुलिस्ट लीडर जो है वो अफोर्ड कर सकता है क्या इस तरह कहना। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया था, पाकिस्तान सर्कमस्टांसेस रिक्वायर डिप्लोमेटिक पोस्टर दैट इंटेल्स अ कंसिस्टेंट एंड रैशनल अप्रोच। लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो क्या इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कंसिस्टेंट और रैशनल अप्रोच रखे इस सारे जो पॉलिटिक्स का गेम है इसके अंदर। हैंस पाकिस्तान इज़ फोर्स्ड, कि उन्होंने कहा होना तो ये चाहिए कि जी पॉपुलिस्ट लीडर जो है वो कहे
कि जो अवाम चाहती है, लेकिन हैंस पाकिस्तान जो है is forced to tread carefully in its ties with the two opposing Muslim blocs के जो जो होना तो वो चाहिए कि जो आप कहो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स में कि अवाम चाहती है, लेकिन क्या है कि पाकिस्तान मजबूर हो गया है कि टू ट्रेड केयरफुली इन इट्स टाइज विद द टू अपोजिंग मुस्लिम ब्लॉक्स के जो दोनों जो मुखालिफ हैं एक दूसरे के मुस्लिम ब्लॉक्स, तो उनके साथ जो अपने ताल्लुकात हैं उसमें जो है वो पाकिस्तान को बड़ा देखभाल के चलना पड़ता है, विच आर एक्सप्लॉइटिंग द पोलिटिकल इकनॉमिक रिलीजियस एंड सेक्टेरियन टेंडेंसीज ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और ये दोनों जो अपोजिंग मुस्लिम ब्लॉक्स हैं ये क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। किस चीज़ से? क्या होता है, सियासी, माशी और मजहबी जो है इनकी टेंडेंसीज किन चीज़ की, मुस्लिम वर्ल्ड की। तो उन्होंने कहा ये मुस्लिम ब्लॉक जो है आपस में ही जो हैं इन द पॉलिटिकल इकनॉमिक और रिलीजियस टेंडेंसीज ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड है इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। द स्टोरी ऑफ फ्रेगमेंटेड मुस्लिम वर्ल्ड इज़ नॉट न्यू। फ्रेगमेंटेड होता है टुकड़ों में बटी हुई चीज़ें ना, उन्होंने कहा कि फ्रेगमेंटेड मुस्लिम वर्ल्ड है क्योंकि हर मुल्क जो है वो अपने तौर पे देख रहा है कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है। तो उन्होंने कहा ये स्टोरी है फ्रेगमेंटेड मुस्लिम वर्ल्ड की, ये नई नहीं है। सिमिलरली द एफर्ट्स ऑफ प्रॉस्परस मुस्लिम नेशंस टू बिल्ड अप स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस विद इन मुस्लिम सोसाइटीज़ ऑल्सो हैव अ हिस्ट्री। और इसी तरह उन्होंने कहा है ये कोशिशें हैं कि जो ज़्यादा प्रॉस्परस हैं मुस्लिम नेशंस यानी ज़्यादा खुशहाल हैं, टू बिल्ड अप स्ट्रेटेजिक इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो उनकी जानिब से हमेशा कोशिश रही है कि बिल्ड अप करें, वो बनाएं क्या अपना असर व रसूख माशी तौर पे और सियासी तौर पे कहाँ पे, विद इन मुस्लिम सोसाइटीज़ मुस्लिम ममालिक में ऑल्सो हैव हिस्ट्री, और इसकी भी हिस्ट्री रही है। द यूज़ ऑफ रिलीजियस एंड सेक्टेरियन ब्रांडिंग फॉर दिस पर्पज़ इज़ अ लीथल टैक्टिक। और ने कहा यही मुस्लिम वर्ल्ड की जानिब से क्या है, रिलीजियस और सेक्टेरियन ब्रांडिंग को क्या है एक लीथल टैक्टिक के तौर पे यूज़ किया गया है। जिस तरह आपने यूज़ बाय किसकी जानिब से यूज़ किया गया है, सऊदी अरेबिया ईरान की जानिब से यूज़ किया है, डीपनिंग द शिया सुन्नी डिवाइड इन मुस्लिम सोसाइटीज़। और ख़ास तौर पर शिया सुन्नी जो इसमें लेके आए थे सेक्टेरियन वायलेंस वाला किस इसमें आ गया था, तो उसकी बेस पे मज़हब की बेस पे जो डिवाइड किया गया है ये शिया सुन्नी। तो ये बता रहे हैं कि किस तरह इन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान वालों ने जो है वो डिवाइड किया है मुस्लिम वर्ल्ड को मज़हब की बुनियाद पे। अच्छा, अब साथ इन्होंने इसकी बात की है किसकी, हाँ, सऊदी अरेबिया और ईरान की। और साथ ही जो है वो आप बता रहे हैं कि टर्की क्या कर रहा है। नाउ टर्की appears to be attempting to appropriate Hanafi Islam in an effort to become the custodian of its particular school of thought that is followed by a big majority of Muslims। उनका टर्की जो है वो किस तरफ जा रहा है, हनफी इस्लाम की जानिब जो है उसको प्रोपोगेट कर रहा है, जो कि ज़्यादा पॉपुलर और स्कूल ऑफ थॉट है, और जो ज़्यादा जो मेजॉरिटी है मुस्लिम्स की उनकी से फॉलो किया जाता है। इसके अलावा ये कह रहे हैं द टर्किश रिलीजियस इंटेलिजेंस इज़ एविडेंटली प्रमोटिंग द नरेटिव ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ हनफी इस्लाम। और ये टर्किश रिलीजियस इंटेलिजेंस जो है वो किसको प्रमोट कर रहा है, हनफी इस्लाम को। टर्की की बात हो गई, उसके बाद कतर क्या कर रहा है, कतर इज़ रीब्रांडिंग सलफ़ी इस्लाम वाइल अकोमोडेटिंग पॉलिटिकल इस्लामिस्ट विद इन इट्स पॉलिटिकल विजन। उन्होंने कहा कतर ये कर रहा है। ईरान हैज़ इट्स ओन रिलीजियस व्यू, ईरान का अपना जो है वो रिलीजियस व्यू है, मजहबी जो है व्यू पॉइंट है, एंड ऑल्सो सेंस ऑफ सिविलाइजेशन विच मेक्स इट टेक प्राइड इन इट्स पॉलिटिकल करैक्टर। अभी हर मुल्क का बता रहे हैं कि वो किस किस तरह मज़हब को लेके आगे चल रहा है। वो जो हैं हमारे पास हनफी स्कूल ऑफ थॉट को लेके चल रहे हैं टर्की वाले, उसके अलावा हमारे पास कतर वाले हैं वो सलफ़ी इस्लाम की तरफ जा रहे हैं, रीब्रांड कर रहे हैं उसे। इसके अलावा ईरान जो है उनका अपना रिलीजियस व्यू है। और इसके बाद उन्हें क्या है, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातीर मोहम्मद, और वो क्या कर रहे हैं, टेक्स प्राइड इन चैम्पियनिंग एशियन वैल्यूज़। ही वॉज अमंग द आर्किटेक्ट्स ऑफ एशियन एक्सेप्शनलिज्म। एक्सेप्शनलिज्म क्या होता है? Exceptionalism is the perception or belief that a species, country, society, institution, movement, individual or time period is exceptional। तो ये एशियन एक्सेप्शनलिज्म की तरफ जा रहे हैं कौन? मलेशियन प्राइम मिनिस्टर विच हैड चैलेंज द यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन द अर्ली 90s। जिसने किस चीज़ को चैलेंज किया था एशियन एक्सेप्शनलिज्म ने? ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है किसके, ऑफ डेमोक्रेसी के और ह्यूमन राइट्स के। कब किया था? अर्ली 1990s में। और इसके अलावा इसकी इन्होंने बात कर ली, मलेशिया की कर ली, अब सिंगापुर की कह रहे हैं कि विद सिंगापुरियन प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू। और उसने क्या चैलेंज किया था? ही चैलेंज द वेस्टर्न नरेटिव, और जो वेस्ट का नज़रिया था, बिलीविंग दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी कुड बी अचीव्ड विदाउट फॉलोइंग द वेस्टर्न मॉडल। और वो क्या कर रहे थे,
वेस्टर्न नैरेटिव को चैलेंज किया था इन्होंने, यो थे सिंगापुरियन प्राइम मिनिस्टर के, और वो क्या बिलीव करते थे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी है वो हासिल की जा सकती है किस तरह, विदाउट फॉलोइंग द वेस्टर्न मॉडल के, वेस्टर्न मॉडल को फॉलो किए बगैर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल की जा सकती है। उनके सारे मुल्कों का तो उन्होंने बता दिया, टर्की का बता दिया, टर्की के बाद बताया है इन्होंने कतर का, कतर के बाद मलेशिया, फिर टर्की, तो और उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान ने क्या किया, व्हाट डज़ पाकिस्तान हैव टू बी प्राउड ऑफ। उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए क्या फ़ख्र की इसमें बात है। न्यूक्स होते हैं हमारे पास, ये जौहरी हथियार ही होते हैं, अ वीक इकॉनमी, एक बिल्कुल कमज़ोर सी मीशत एंड कॉम्प्लिकेटेड नेबरहुड, और जिस तरह पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ मसाइल हैं, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, बाकी तो सारे अपने कोई मज़हब की बुनियाद पे आगे लेके चल रहा है, कोई अपने थॉट्स आगे चैलेंज कर रहा है, यो वेस्टर्न हमारे पास नज़रियात थे उनको चैलेंज कर रहा है, लेकिन उनका पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान किस चीज़ पे फ़ख्र कर रहा है, अपने जौहरी हथियारों पे, अपनी कमज़ोर मीशत पे, एंड अ कॉम्प्लिकेटेड नेबरहुड, और जो इनका जो बड़ा ही मुश्किल जो इनका नेबरहुड है, जो ताल्लुकात हैं आपस में, तो उस पर क्या है, इस पे फ़ख्र करना चाहिए। तो ये एक सवाल पूछा है इन्होंने इस ओपिनियन में राइटर ने। बेसिकली ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं। मे बी द लीडर्स ऑफ द उम्मा फाइंड इट डिफिकल्ट टू इग्नोर पाकिस्तान फॉर इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव मिलिट्री एंड बिग कंज्यूमर मार्केट। उन्होंने कहा जो उम्मा के लीडर्स हैं वो उनके लिए मुश्किल है क्या करना, तो इग्नोर पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर दें, फॉर इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव मिलिट्री एंड बिग कंज्यूमर मार्केट, क्योंकि इसके पास क्या है, एक्टिव स्ट्रॉन्ग और एक्टिव मिलिट्री है, और साथ ही क्या है, बिग कंज्यूमर मार्केट है। हैड वी हैड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उन्होंने कहा अगर हमारे पास माशी और सियासी जो है वो इस्तेकाम होता, वी वुड नॉट हैव नीडेड टू इंडल्ज इन रीजनल प्रॉक्सी वॉर्स, तो हमें ज़रूरत नहीं थी रीजनल प्रॉक्सी वॉर्स की, जिस तरह ऊपर मैंने आपको सारे एग्जांपल बताई है कि पाकिस्तान जो है वो एक तरफ अपना झुकाव कर नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ जाएगा तो फिर पाकिस्तान को तो हेल्प दूसरी तरफ चाहिए होगी। अब जिस तरह प्रॉक्सी वॉर होता है, प्रॉक्सी वॉर क्या होता है, प्रॉक्सी वॉर इज़ एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू स्टेट्स, उन्होंने कहा दो स्टेट्स के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अगर हो, which act on the instigation or on behalf of the other parties that are not directly involved in the hostilities, और वो किसकी जब वो आपस में वो कॉन्फ्लिक्ट में आपस में वो कर रही हो, लड़ रही हो, और वो किसके पे हो, दूसरे के उकसाने पे हो, तीसरे कंट्री के उकसाने पे हो, और क्या है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करो, तो उसको हम प्रॉक्सी वॉर कह रहे होते हैं, कि इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टली जो है वो दूसरे मुल्क शामिल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की कंडीशन भी बेहतर होती माशी तौर पे, सियासी तौर पे, तो पाकिस्तान को ऐसी प्रॉक्सी वॉर्स में उसमें इंडल्ज होने की, शामिल होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी देखें पाकिस्तान जो है जिस तरह बिल्कुल एक आप कहें कि जी सैंडविच बन के रह गया हुआ है इसमें, सऊदी लेड ब्लॉक में, और साथ हम अगर हम इसकी बात करें मलेशिया टर्की लेड ब्लॉक जो हमारा था, तो उसके दरमियान उन्होंने कहा पाकिस्तान अगर हालात ठीक होते तो इस तरह करने की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब जिस हालात हैं, तो बेशक इमरान खान भी जो है वो होल्ड बैक नहीं करते अपने सेंटीमेंट, लेकिन उनको भी देखना पड़ता है कि जी हम किस तरीके से आगे चलें, कि हम बिल्कुल भी ये ना हो कि हम एक तरफ टिल्ट कर जाएं और दूसरी तरफ से हमारे जो हैं ताल्लुकात वो बिल्कुल ख़राब हो जाएं। पाकिस्तान वुड हैव बीन अमंग द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स फॉर द लीडरशिप ऑफ द उम्मा, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने होना था एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर किस चीज़ का, लीडरशिप ऑफ द उम्मा का, विद एन इंटायरली डिफरेंट डिप्लोमेटिक पोस्चर, बिल्कुल अलग ही फुटिंग पे होना था पाकिस्तान ने, लेकिन क्योंकि अब वो पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं। हाउएवर दिस इज़ नॉट एन आइडियल वर्ल्ड, लेकिन ये है एक आइडियल वर्ल्ड नहीं है, एंड पाकिस्तान विल हैव टू चूज़ व्हाट सूट्स द इट्स इंटरेस्ट बेस्ट, और पाकिस्तान को ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा कि क्या चीज़ इसके मफाद में है, और फिर आगे चलना होगा। आप सिर्फ यही सोच के नहीं कर सकते कि जी एक मुल्क को आप खुश कर लो और दूसरे को नाराज़ कर दो। ऑन वन साइड इज़ द सऊदी ब्लॉक, अभी कह रहे हैं मसला क्या है पाकिस्तान के लिए, कि एक तरफ तो सऊदी लेड ब्लॉक है विच बेल्ड आउट पाकिस्तान ऑन सेवरल ओकेजन्स, जिसने बड़े मतलब बेल्ड आउट था, आप उसको मुश्किल से निकालते हो, ख़ास तौर पे क्या है पैसे दे के अगर आप वो कर लो ना। बेल्ड आउट जिस तरह मैं लिखा था, बेल्ड आउट था, बेल आउट इज़ द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल हेल्प टू अ कॉर्पोरेशन और कंट्री विच अदरवाइज वुड बी ऑन द ब्रिंक ऑफ फेलियर और बैंकरप्सी, जब आप दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प करके उसको मुश्किल से निकाल लो और बचा लो किससे, फेलियर और बैंकरप्सी से, तो उसको हम कहते हैं बेल आउट। क्या है सऊदी अरब ने जो है वो पाकिस्तान को बेल आउट किया है काफ़ी मौक़ों पे ऑन सेवरल ओकेजन्स,
टू सपोर्ट इट्स इकॉनमी, और इसकी मीशत को सहारा दिया इन्होंने ये फाइनेंशियल हेल्प करके, एंड दैट एकोमोडेट्स अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पाकिस्तानी वर्कर्स। और दूसरा मसला ये है क्योंकि जब इमरान खान ने भी वहाँ पे जाने से इनकार किया था मलेशिया समिट में, तो ये कहा गया था कि भाई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी वर्कर्स हैं, वो काम कर रहे हैं सऊदी अरब में, तो पाकिस्तान को उन्हें भी देखना पड़ता है अपने ताल्लुकात में। उन्होंने कहा एंड दैट एकोमोडेट्स अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पाकिस्तानी वर्कर्स। तो सिर्फ यहीं पे रहने वाले लोगों को नहीं है कि इमरान खान या यूएन की भी हुकूमत है, उसे वो भी सोचना पड़ेगा यो सऊदी अरब में इतने हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल अपना झुकाव कर लेता है इसके टर्की की तरफ, मलेशिया की तरफ, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि वो बांग्लादेश के लोगों को वो हायर कर लें और पाकिस्तानियों को वहाँ से इधर मुल्क बदर कर दें। तो फिर वो इतने लोग, उनका क्या होगा? यहाँ पहले ही जॉब्स नहीं है। तो उन्होंने कहा ये भी मसाइल हैं जो पाकिस्तान को दरपेश हैं। Apart from defense cooperation with Pakistan, Saudi Arabia also has political clout in Washington, Beijing and New Delhi. उन्होंने कहा जो अपार्ट फ्राम डिफेंस कॉपरेशन के पाकिस्तान के साथ जो है डिफेंस में कॉपरेशन कर रहा है सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में, और उसके अलावा क्या है, सऊदी अरेबिया का हैज़ पॉलिटिकल क्लाउड का होता है इन्फ्लुएंस। उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया का जो है वो सियासी असर रसूख है कहाँ पे? वाशिंगटन में, बीजिंग में और न्यू दिल्ली में, विच कुड बी यूज़फुल फॉर पाकिस्तान इन टाइम्स ऑफ नीड। उन्होंने कहा यो कि पाकिस्तान के लिए है वो फ़ायदा मंद हो सकता है जब कोई मुश्किलात आएँ। तो ईरान इज़ अ नेबरहुड विद द पोटेंशियल। अब ये सारे फ़ायदे गिनवा रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो किसी एक मुल्क की हिमायत नहीं कर सकता, हर मुल्क की पाकिस्तान को ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके हालात इतने बेहतर नहीं है कि वो एक तरफ झुकाव करके दूसरे ममालिक से लड़ाई मोल ले। ईरान, अब ये बता रहे हैं ईरान से क्या फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को। ईरान इज़ अ नेबर, ईरान एक हमसाया है, विद द पोटेंशियल टू प्रोवाइड एन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ पावर। और ईरान हमें क्या दे सकता है? अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ पावर दे सकता है और एनर्जी दे सकता है, बट देयर आर कॉस्ट, लेकिन हर चीज़ की क्या है? एक कीमत होती है। मलेशिया इज़ अ न्यू एले ऑफ पाकिस्तान, और ये मतलब एले होता है साथी और आपकी सपोर्ट कर रहा हो, तो उन्होंने कहा ये भी नया एले है हमारे पास मलेशिया। और साथ कह रहे हैं लाइक टर्की इट हैज़ एन आई ऑन पाकिस्तान कंज्यूमर मार्केट, और मलेशिया की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान की कंज्यूमर मार्केट में है। समसीन मलेशियन डिप्लोमेटिक सपोर्ट, और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो मलेशिया डिप्लोमेटिक सपोर्ट कर रहा है, सफारती तौर पे मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ख़ासतौर पे कश्मीर बे फॉर कश्मीर एंड एफर्ट टू टैप इनटू पाकिस्तान मार्केट। टैप इनटू होता है किस चीज़ का? फ़ायदा उठाना। उन्होंने कहा कुछ लोग तो यहाँ भी कहते हैं, तक भी कहते हैं कि जी मलेशिया ये सपोर्ट कर रहा है कश्मीर के मसले में पाकिस्तान की, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो रसाई हासिल करना चाहता है क्या? पाकिस्तानी मार्केट तक। हाँ, कह रहे हैं इट इज़ ईजी टू डिफाइन पाकिस्तान चॉइसेस। उन्होंने कहा ये डिफ़ाइन करना कि भाई पाकिस्तान के पास क्या क्या चॉइसेस हैं, कि पाकिस्तान ईरान की तरफ जाए, सऊदी अरब की तरफ जाए, टर्की की तरफ जाए, मलेशिया की तरफ जाए, तो उन्होंने कहा डिफ़ाइन करना आसान है, बट हार्डर फॉर द कंट्री टू मेक देम। लेकिन ये आप चॉइस लेना बड़ा मुश्किल है। आप कह तो देते हो कि पाकिस्तान के पास ये अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन अगर आपने कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है तो ये बड़ा मुश्किल है। शुड इट एम्ब्रेस द टर्किश मलेशियन ब्लॉक? उन्होंने कहा अगर हम टर्किश मलेशियन ब्लॉक को तरफ चले जाते हैं और काउंट ऑन इट्स रियलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशंस एंड जॉइन द सऊदी लेड ब्लॉक, या उन्होंने कहा कि हम हकीकत पसंदाना उसको देखते हुए कि जी हमारे मौशी हालात ठीक नहीं है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं उनकी बेहतरी के लिए, अगर उन्होंने कहा अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं सऊदी लेड ब्लॉक, तो अब ये इसमें सवाल पूछ रहे हैं उसमें कि हमें क्या करना चाहिए, कि या हम उस तरफ टर्किश मलेशियन ब्लॉक पे चले जाएं, या हम ये देखते हुए रियलिस्ट पॉलिटिक्स को अपनाते हुए हम सऊदी लेड ब्लॉक की तरफ अपना झुकाव कर लें। अल्टरनेटिवली और मतबादल के तौर पे शुड इट कंटिन्यू ट्रेडिंग टाइट रोप, या उन्होंने कहा कि जिस तरह ये कर रहे हैं आप कहीं भी ना रहो, आप बीच में ही है वो ट्रेडिंग अ टाइट रोप। टाइट रोप क्या होता है? जिस तरह एक वो बिल्कुल छोटी रस्सी उसके ऊपर चल रहे हो ना, तो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल सूरत हाल में हो। जिस तरह मैं आपको दिखाऊँ, if you walk tread a tightrope, you have to deal with a difficult situation, especially one involving making a decision between two opposing plans of action. ट्रेडिंग अ टाइट रोप यानी बहुत आप मतलब बैलेंस करके चल रहे हो और आपको समझना है कि हमने किस तरह आगे चलना है। ये इसको आप सारा पढ़ लीजिएगा। तो इन्होंने कहा तो इस तरह या तो हम किसी एक साइड ना हो, बीच में ही ट्रेड करें एक टाइट रोप पे, जहाँ बड़े मुश्किल, जहाँ हम फैसला ना कर पा रहे हो कि हम क्या करना है, तो इसी तरह हम चलते रहें, या हम एक तरफ को जो है झुकाव कर लें। तो ये ऑप्शंस दे रहा है राइटर कि आपकी पाकिस्तान की जो है
एस्टेब्लिशमेंट पे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उस पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान ने क्या करना है। इसी तरह आपने चलना है या एक तरफ को आप झुकाव ज़्यादा कर लो या क्या करना है, ये इनके पास है। चॉइसेस तो इनको बता दी गई हैं, लेकिन अब कौन सी चॉइस लेनी है ये इन पर डिपेंड करता है। बट वॉट एवर चॉइसेस इट मेक्स, लेकिन अब वो कौन सी चॉइसेस लेता है, इट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ इट्स सेल्फ स्टीम एंड डिग्निटी। लेकिन उन्हें क्या वो चॉइसेस इस उस पर नहीं होनी चाहिए कि कॉस्ट ऑफ इट्स सेल्फ स्टीम एंड डिग्निटी, कि आपकी इज्जत पे और आपकी जो है उस पर आपका जो वो वक़ार है वो मजरूब नहीं होना चाहिए। कश्मीर remains Kashmir remains a core Pakistan foreign policy objective and thus an easy way to win the country's goodwill. उन्होंने कहा कश्मीर जो है वो कोर remains यानी अभी तक है किस चीज़ में, कोर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, कि ज़ाहिर है पाकिस्तान का यही रहा है ऑब्जेक्टिव कि भाई इस मसले को हल कराना है, और ये क्या है, ईजी वे टू विन द कंट्रीज़ गुडविल। तो आप क्या इसमें हासिल कर सकते हो मुल्क की गुडविल, बट दिस इज़ नॉट गुड इनफ फॉर सस्टेनिंग जियो इकनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी नहीं है कि हासिल करने के लिए क्या, जियो इकनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। द डिप्लोमेटिक पोस्टर ऑफ अ नेशन बिकम्स मोर बैलेंस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव व्हेन आर्किटेक्ट्स ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी हैव डाइवर्स इकनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल डिटरमिनेंट्स इन साइट। तो उन्होंने कहा सिर्फ ये कश्मीर के मसले पे देख के आप जो है वो अपना डिसीजन नहीं ले सकते। और डिप्लोमेटिक पोस्टर ऑफ अ नेशन अब वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जब आपकी फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले लोग होते हैं, जब उनके पास डाइवर्स क्या हो, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल एंड पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स। वो आप ये सोचें कि भाई अगर हम इस तरफ जाएंगे, वो पॉलिसी बना रहे हैं, तो इसके हमारे माशी तौर पे क्या असरात होंगे, माशरती तौर पे क्या असरात होंगे, सियासी तौर पे क्या असरात होंगे। तो उन्होंने कहा ये सब कुछ देख के हमारे जो फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं उनको जाना होगा। ये कहना, क्योंकि वो तो बड़ा आसान है, आप कहें कि जी ये ज़ाहिर है सारे लोग जो हैं हमारे पास आसान है कि हम सिर्फ कश्मीर के मसले को देख लें तो सारे लोग, आप कहें कि हम टर्की की तरफ हो जाते हैं तो ये, और मलेशिया की तरफ, तो कश्मीर पे ये हमारे साथ दे रहे हैं तो हमारे जितने लोग भी हैं वो भी हमारे साथ हो जाएंगे। लेकिन हमने क्या देखना है, साथ साथ हमने अपने दूसरे पॉइंट्स भी देखने हैं, जिस तरह हमारे पास इकनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स भी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जो है सिर्फ आपने तमाम चीज़ों को साथ लेके चलना है। इंडीड देयर इज़ लॉट फॉर पाकिस्तान टू पॉन्डर ओवर व्हेन इट सीज सम ऑफ इट्स क्लोज फ्रेंड्स नॉट सपोर्टिंग इन ऑन कश्मीर। उन्होंने कहा और पाकिस्तान को जो है वो पॉन्डर मतलब गौर करने की ज़रूरत है, कब, व्हेन इट सीज सम ऑफ इट्स क्लोज फ्रेंड्स, जहाँ पे उसके अपने क्लोज फ्रेंड्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे किसको, कश्मीर को। और ज़ाहिर है ये किसकी बात हो रही है, हमारे पास सऊदी अरब की बात हो रही है। However, the international community in general has shown its anxiety about the gross human rights violations being committed in India held Kashmir। उन्होंने कहा लेकिन जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने शो की है, दिखाई है अपनी एंजाइटी किस चीज़ पे, कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं और किन की जानिब से कमिट की जा रही हैं, ये इंडिया की जानिब से जो कमिट की जा रही हैं, कहाँ पे, इंडियन हेल्थ कश्मीर में। तो उन्होंने कहा उस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। अपार्ट फ्राम ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स एंड इंटरनेशनल मीडिया, उनका ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और इंटरनेशनल मीडिया के अलावा डिफरेंट फोरम्स हैव आल्सो बीन शोइंग कंसर्न। उसके अलावा दूसरे फोरम्स भी हैं वो अपना ख़दशात का इजहार कर रहे हैं। इट वुड इंक्रीज प्रेशर ऑन इंडिया, होने का इससे क्या होगा, इंडिया पे प्रेशर बिल्ट होगा, बट इज़ नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू सपोर्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूएन रेजोल्यूशंस ऑन कश्मीर। लेकिन इससे ये नहीं होगा कि मतलब ठीक है ज़बानी तौर पे तो सारे लोग कह रहे हैं कि जी उसको ख़दशात का इजहार कर रहे हैं, उसको कंडेम कर रहे हैं, जो एट्रॉसिटीज़ की जा रही हैं इंडिया की जानिब से। लेकिन उनका इससे ये नहीं होगा कि जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी कश्मीर में। इट इज़ अ रियल चैलेंज फॉर पाकिस्तान डिप्लोमेसी। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या चैलेंज है, टू कल्टिवेट सच सपोर्ट, कि वो इस तरह की सपोर्ट पैदा करे विद इन द डिवाइड्स ब्लॉक्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, कि वो इस तरह की जो डिवाइडेड ब्लॉक्स हैं, जिस तरह सारी हमने आपको एग्जांपल बताई हैं, मलेशिया की, ईरान की, और उसके बाद हमारे पास इसकी सऊदी अरब की। तो उन्होंने कहा ये डिवाइडेड ब्लॉक्स हैं मुस्लिम वर्ल्ड के, इंसानों के दरमियान जो है वो क्या करना कि पाकिस्तान पैदा करे सपोर्ट किस चीज़ में, कि कश्मीर के मसले में। तो रियल चैलेंज जो है वो पाकिस्तान के लिए यही है कि हम किस तरीके से ये कश्मीर का मसला जो है उसको हम सॉल्व भी करें, और ये जो हमारे मुस्लिम ब्लॉक्स हैं मुस्लिम वर्ल्ड के, इंसानों के दरमियान भी जो है वो इत्तेहाद को कायम कर सकें। तो बेसिकली ये ओपिनियन जो है वो इसमें इन्होंने बताया गया था कि किस तरह पाकिस्तान ने अपने दूसरे ममालिक से हैं उनके साथ जो भी ताल्लुकात हैं उनको लेके हमने आगे जाना है, और किस तरीके से हमने बैलेंस करना है सारों के साथ। क्योंकि जहाँ आपके इंटरेस्ट जो हैं हर मुल्क से हों, और
तो आप ये नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल ही एक तरफ हो जाओ और दूसरे को जो है उससे आप बिल्कुल ही एक तरीके से आप उसको आप कह लें कि जी उससे किनारा कशी इख्तियार कर लो। तो आपने साथ लेके चलना है। तो अब ये चॉइसेस जो हैं इसमें ओपिनियन में राइटर ने बताई हैं और ये डिपेंड करता है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी के बनाने वालों पे, हुकूमत पे, कि वो क्या स्टेप्स लेते हैं और किस तरीके से ये जो डिवाइडेड ब्लॉक्स हैं मुस्लिम वर्ल्ड के उसके में इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करते हैं और किस तरह ये सारे आपस में साथ मिलके चलते हैं। ये ओपिनियन था आज का। बाकी इसके अलावा जो है वो आप WPS ऑफिस ऐप डाउनलोड करके ये मीनिंग्स वगैरह भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स वो भी सब्सक्राइब करके आप वहाँ से भी PDF इस ओपिनियन का हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।